ज़्यादातर हम इन दो टर्म्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं, एक है अपील और एक है रिव्यू। दोनों सीपीसी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है जो हमें कंफ्यूज करती है। अपील में भी एक फाइनल जजमेंट आ चुका होता है और रिव्यू में भी एक फाइनल जजमेंट आ चुका होता है, और फाइनल जजमेंट आने के बाद उस केस में अपील या रिव्यू होती है जो जजेस करते हैं। तो इन दोनों में एक चीज़ तो कॉमन है, एक फाइनल जजमेंट आने के बाद कुछ जजेस बैठ के केस का री एग्जामिनेशन करते हैं, और ये होता है अपील और रिव्यू। पर इसमें डिफरेंस क्या है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वेलकम एंड वेलकम बैक यू ऑल टू लॉ विद फ्लो। चलिए शुरू करते हैं। रिव्यू का मतलब है किसी भी मैटर का जुडिशियल री एग्जामिन करना। मतलब जिस मैटर में एक फाइनल जजमेंट आ चुका है और उस फाइनल जजमेंट को प्रोनाउंस करने वाला कोर्ट भी कॉम्पिटेंट था, मतलब उस कोर्ट के पास टेरिटोरियल, सब्जेक्ट मैटर और पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन था उस मैटर को डील करने के लिए। उसके बाद उस फाइनल जजमेंट के आने के बाद कुछ जजेस बैठ के उस मैटर का री एग्जामिनेशन करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं रिव्यू। सेकेंड है हमारा अपील। अपील का मतलब है इसमें भी जुडिशियल री एग्जामिनेशन किया जाता है एक मैटर का जिसमें फाइनल जजमेंट आ चुका होता है कॉम्पिटेंट कोर्ट के थ्रू। पर इस कंडीशन में फाइनल जजमेंट आने के बाद लोअर कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट है उसको चैलेंज किया जाता है हायर कोर्ट में, और हायर कोर्ट के जजेस बैठ के इस मैटर में री एग्जामिनेशन करते हैं। ये होता है अपील। सेकंड, अगर हम रिव्यू के ऑब्जेक्ट की बात करें तो रिव्यू का ऑब्जेक्ट है, अगर एक फाइनल जजमेंट आ चुका है, अब आपको पता है जजमेंट में बहुत सारे चीज़ें होती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो अगर किसी एक पॉइंट में एरर है, लॉ का एरर हो या फैक्चुअल एरर हो, लीगल एरर हो या फैक्चुअल एरर हो, किसी भी तरह का अगर एरर है तो उसको करेक्ट करने के पर्पज से रिव्यू किया जाता है। पूरे जजमेंट को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। पर अगर हम अपील की बात करें तो अपील का ऑब्जेक्ट है जो अपर कोर्ट है, जब उसमें लोअर कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज किया जाता है तो अपर कोर्ट के पास ये ऑप्शन होते हैं, या फिर वो पूरे जजमेंट को डिसमिस कर दे, या उस जजमेंट में जो फाइनल डिसीजन आया है एक केस में उसको चेंज कर दे, इस बिहाफ पे कि लोअर कोर्ट ने इनजस्टिस किया है, मतलब जो जजमेंट आया है वो ठीक नहीं है। तो उस कंडीशन में पूरे जजमेंट को क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ऑल्टर भी कर सकते हैं। पर रिव्यू की बात करें तो इसमें पूरे जजमेंट को डिस्टर्ब करने का मोटिव नहीं होता, सिर्फ यह अगर पूरे जजमेंट में एक दो पॉइंट्स में लीगल या फैक्चुअल एरर है तो कुछ जजेस की बेंच बैठ के उसको करेक्ट करती हैं, ये पर्पज़ होता है। अब हम रिव्यू की बात करें तो रिव्यू हमेशा किया जाता है जिस कोर्ट ने फाइनल जजमेंट पास किया है उस कोर्ट में, और उन्हीं जिन जज ने उस केस में डिसीजन दिया है उन जज की बेंच के सामने, मतलब कोर्ट भी सेम होगा, जजेस भी सेम होंगे, और फिर उस मैटर का जुडिशियल री एग्जामिनेशन किया जाएगा। इसी को बोलते हैं हम रिव्यू। अगर हम अपील की बात करें तो अपील आपको पता है हमेशा लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में होती है। तो जिस जज ने वो उस केस में एक जजमेंट प्रोनाउंस किया है, या जिस कोर्ट में वो जजमेंट प्रोनाउंस किया है, उनका वहाँ कोई मतलब नहीं होता। अपील में हमेशा हायर कोर्ट के जजेस की बेंच बैठ के उस डिसीजन को री एग्जामिन करती है। अगर हम रिव्यू की बात करें तो हर केस में आप रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। कोर्ट रिव्यू तभी करता है जब पार्टीज कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स के अंडर आ रही हो और उन ग्राउंड्स के बिहाफ पे पार्टी ने रिव्यू के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की होगी। अगर पार्टी ने एप्लीकेशन नहीं फाइल की है तो कोर्ट रिव्यू नहीं करता। बट इसका एक एक्सेप्शन है, रिट जुरिस्डिक्शन, मतलब आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को राइट है कि वो 5 टाइप्स के रेट इशू कर सकता है अगर आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच हो। और आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हाई कोर्ट को राइट है अगर आपका लीगल या फंडामेंटल कोई भी राइट ब्रीच हो तो उस कंडीशन में वो 5 टाइप्स की रिट इशू कर सकते हैं। उस कंडीशन में पार्टी को एप्लीकेशन प्रेजेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोर्ट को लगेगा कि इस केस में रिव्यू होना चाहिए तो कोर्ट सुओ मोटू, मतलब अपनी विश के अकॉर्डिंग अपने आप से भी उस जजमेंट का, उस फाइनल डिसीजन का री एग्जामिनेशन मतलब रिव्यू कर सकते हैं। और अगर हम अपील की बात करें तो अपील के ग्राउंड्स बहुत सारे हैं और कोर्ट अपनी मर्जी से अपील नहीं कर सकता। यहाँ कैन लिखा है, ये गलत टाइप हो गया, यहाँ पे आएगा कांट। कोर्ट कांट इनिशिएट अपील ऑन इट्स ओन। कोर्ट सुओ मोटू कोई भी अपील इनिशिएट नहीं कर सकता, उसके लिए पार्टी को एप्लीकेशन प्रेजेंट करनी ही पड़ेगी। जैसे रिव्यू में तो आपको पता है रिट जुरिस्डिक्शन एक्सेप्शन है, जब कोर्ट अपनी मर्जी से भी
केस का रिव्यू कर सकता है। पर अपील के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको अपील करनी है तो पार्टी ही एप्लीकेशन प्रेजेंट करेगी, कोर्ट अपने विश के अकॉर्डिंग अपील नहीं करेगा। नेक्स्ट वन इज, अगर आपने रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल की और कोर्ट ने आपकी रिव्यू की एप्लीकेशन किसी भी वैलिड रीजन की वजह से डिसमिस कर दी, उस कंडीशन में आप सेकेंड रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। मतलब आपका रिव्यू का एक ऑप्शन था, आपने एप्लीकेशन फाइल की और कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया, अब आप दोबारा से जाकर रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। और अगर हम अपील की बात करें तो आपको पता है, अगर भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है तो उस कंडीशन में आप सेकेंड अपील फाइल कर सकते हैं। पर रिव्यू के केस में अगर एक बार आपकी रिव्यू की एप्लीकेशन डिसमिस हो गई तो आपको सेकेंड रिव्यू की पिटीशन फाइल करने का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट वन इज, रिव्यू दोनों केसेस में फाइल हो सकता है। अगर आपका केस अपीलेबल है चाहे आपका केस नॉन अपीलेबल है, दोनों केसेस में आपके पास राइट है कि आप रिव्यू के लिए कोर्ट में चले जाए। पर अपील सिर्फ उसी केस में फाइल हो सकती है अगर आपका केस उन ग्राउंड्स में आता है कि आपके केस की अपील हो सकती है, तभी आप अपील में जा सकते हैं। पर रिव्यू आपका केस अपीलेबल हो, आपका केस अपीलेबल ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप रिव्यू की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। सो आई होप आपका ये जो डाउट होगा अपील और रिव्यू को लेके बहुत हद तक क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं आपको नए वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून टू लॉ विद फ्लो फॉर मोर सच